हेलो माय फ्रेंड्स। मैंने इस वीडियो में कुल 4 तरह के स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया है और इन चारों स्ट्रक्चर का यूज करके हमने कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस को लिया है। कंपैरिजन मीन्स तुलना करना, और तुलना करने वाले इन वाक्यों को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में एक एक स्ट्रक्चर के आधार पर हम सीखेंगे। हम रूल 1 को स्पष्ट कर रहे हैं जो कंपैरिजन का है। सबसे पहले जो वाक्य होगा उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद एज लिखेंगे, और वाक्य में जो गुणवाचक शब्द यानी जो एडजेक्टिव रहेगा उस एडजेक्टिव को लिख लेंगे, उसकी पॉजिटिव डिग्री का ही उपयोग करेंगे, और फिर एज लिखेंगे, और फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का उपयोग कर लेंगे। यदि वाक्य में नाउन है तो नाउन और प्रोनाउन है तो प्रोनाउन। इस तरह के वाक्यों से हमको इस बात की स्पष्ट जानकारी मिलती है कि इस तरह के वाक्य दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, और इस तरह के वाक्यों से जो तुलना है वह तुलना इक्वलिटी की अर्थात समानता की बोध होती है, गुण की समानता की बोध होती है। जब हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं तो उस तुलना में जो गुण है, जो एडजेक्टिव आया हुआ है, वह दोनों में समान होता है, इक्वल होता है। जैसे वाक्य को लें, मोहन उतना लंबा है जितना कि सोहन, यानी मोहन उतना लंबा है जितना कि सोहन। तो हिंदी वाक्यों की बनावट अगर देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद उतना, उतनी, उतने आएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा, फिर क्रिया रहेगा, फिर जितना रहेगा, और फिर नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। यह जो हिंदी वाक्य की बनावट है, तो हिंदी वाक्य की बनावट में इस तरह से होगा। तो अब इसमें क्या है कि मोहन उतना लंबा है जितना कि सोहन, यानी मोहन और सोहन की एक दूसरे से तुलना की गई है, दो व्यक्तियों की तुलना की गई है, और दोनों व्यक्तियों की तुलना में जो लंबाई का गुण है दोनों में समान है, इक्वल है, बराबर है। तो इस तरह के वाक्यों को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, और इसमें एज का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, हम इसमें एज का ही यूज करते हैं। एज उतना, और फिर एज जितना। तो देखें हम किस तरह से इन वाक्यों को बनाएंगे। मोहन उतना लंबा है जितना कि सोहन, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे मोहन, यह हमारा वाक्य का सब्जेक्ट हो गया मोहन, और हमारा वर्ब है क्या, है, तो मोहन इज। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे। तो मोहन इज एज, हमारा जो एडजेक्टिव है वह एडजेक्टिव है लंबा, तो इसको लिखेंगे टाल, मोहन इज एज टाल, और फिर हो जाएगा एज जितना। इस जितना के लिए एज यह लिखेंगे, उतना के लिए हम एज लिखेंगे, यानी यहाँ उतना के लिए एज आएगा और जितना के लिए यहाँ एज आएगा। इस एज का अर्थ यहाँ उतना होगा, इस एज का अर्थ जितना होगा। तो मोहन इज एज टाल एज जितना सोहन। अब यहाँ सोहन जो है हमारा क्या है, नाउन है, तो यहाँ सोहन नाउन का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से इस तरह के वाक्यों को हम एज का प्रयोग करके बनाएंगे, और इसमें मोहन उतना ही लंबा है जितना कि सोहन, यानी मोहन और सोहन की लंबाई इक्वल है, बराबर है। केवल वाक्य को बताने या उसको भाव के कहने के अर्थ जो है, वाक्य की बनावट जो है उसको दूसरे वे में कहा गया है। नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं मोहन और सोहन दोनों लंबाई में बराबर हैं, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। सीता उतनी बहादुर है जितनी की माया, यानी सीता और माया में जो बहादुरी की गुण की तुलना की गई है दोनों में सेम है, इक्वल है। तो लिखेंगे सीता इज एज ब्रेव, या बोल्ड भी लिख सकते हैं। सीता इज एज बोल्ड, सीता इज एज बोल्ड एज माया, सीता इज एज बोल्ड एज माया। यह वाक्य किसी भी सेंटेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, और पास्ट में भी हो सकता है। तो सीता इज एज बोल्ड एज माया, वह उतनी सुंदर है जितना कि चाँद। अब वह और जो है चाँद की सुंदरता की तुलना की गई है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे शी इज एज, और फिर हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, शी इज एज ब्यूटीफुल
शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, एज द मून। शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, वह उतनी सुंदर है जितना कि चाँद। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लड़के उतने साहसी हैं जितने शेर, तो इसको लिखेंगे द बॉयज। अब ये चूंकि द बॉयज सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैं के लिए यहाँ पर आर का यूज कर लेंगे। द बॉयज आर एज ब्रेव, द बॉयज आर एज ब्रेव एज द लायंस, एज द लायन। तो द बॉयज आर एज ब्रेव एज द लायन, लड़के उतने साहसी हैं जितने कि शेर। तो यहाँ लायन में यस जोड़ लेंगे, लायंस बहुवचन हो जाएगा। लड़के उतने साहसी हैं जितने शेर। द बॉयज आर एज ब्रेव एज द लायन, वह उतनी धूर्त है जितनी लोमड़ी। तो अब यहाँ पर देखें, इसको लिखेंगे शी इज, और उतनी के लिए हो जाएगा एज, कनिंग मीन्स हो जाएगा धूर्त। शी इज एज कनिंग एज अ फॉक्स, शी इज एज कनिंग एज अ फॉक्स, वह उतनी ही धूर्त है जितने लोमड़ी। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर 1 में आपको बताया कि जो तुलना में समानता है, इक्वलिटी है, बराबर की समानता है, तो एज का उपयोग करके हम इनको आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब रूल 2 में अगर देखें तो रूल 2 जो हमारा कुछ इस तरह का है, असमानता की तुलना है। तो इसके लिए हम एज और एज का भी यूज कर सकते हैं और सो एज का भी यूज कर सकते हैं, और एज या सो के पहले हम नॉट का यूज कर लेंगे जो कि स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के बाद नॉट, और नॉट के बाद एज या सो दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, और फिर नाउन या प्रोनाउन। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको एक एक करके हम सीखते हैं। यहाँ पर है, सीता उतनी लंबी नहीं है जितनी की राधा। अब यहाँ सीता और राधा में जो लंबाई की तुलना है वह बराबर की नहीं है, यानी सीता उतनी लंबी नहीं है जितनी की राधा, अर्थात कहने का भाव यह है कि सीता राधा से छोटी है और राधा जो है लंबी है। तो यहाँ गुण की जो लंबाई जो है उसकी इनइक्वलिटी है, असमानता है। तो इस तरह के वाक्यों को हम बनाएंगे कि सीता इज, और तब हो जाएगा यहाँ पर नॉट भी, सीता इज नॉट एज टाल, सीता इज नॉट एज टाल एज राधा, सीता इज नॉट एज टाल एज राधा। यहाँ एज की जगह आप सो का भी यूज कर सकते हैं। सीता इज नॉट सो टाल एज राधा, चाहे आप एज का यूज करें चाहे सो का यूज करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन उतना मोटा नहीं है जितना कि सोहन। तो इसको लिखेंगे मोहन इज नॉट, अब यहाँ पर हम सो का ही यूज कर लेते हैं। मोहन इज नॉट सो फैट, मोहन इज नॉट सो फैट एज सोहन, मोहन इज नॉट सो फैट एज सोहन। यह उतना मीठा नहीं है जितना मधु। तो इसको लिखेंगे दिस या इट किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज नॉट सो स्वीट, दिस इज नॉट सो स्वीट, दिस इज नॉट सो स्वीट एज हनी, एज हनी, दिस इज नॉट सो स्वीट एज हनी। यह उतना मीठा नहीं है जितना कि मधु। यह उतनी तेज नहीं है, यहाँ पर नहीं रहेगा। यह उतनी तेज नहीं है जितनी बिजली। तो इसको लिखेंगे इट इज नॉट सो, तेज के लिए जो हम लिखेंगे उसके लिए लिखेंगे स्विफ्ट, इट इज नॉट सो स्विफ्ट, इट इज नॉट सो स्विफ्ट, यह उतनी तेज नहीं है एज, इट इज नॉट सो स्विफ्ट एज द लाइटिंग, एज द लाइटिंग।
इट इज़ नॉट सो स्विफ्ट एज द लाइटिंग, जितनी की बिजली। तो यह उतनी तेज नहीं है जितनी बिजली। इट इज़ नॉट सो स्विफ्ट एज द लाइटिंग। फिर यहाँ पर देखें, यह उतना भुरभुरा नहीं है जितना कि शीशा। तो इसको लिख सकते हैं इट या दिस, किसी का यूज कर लेंगे। दिस इज नॉट सो ब्राइटल, दिस इज नॉट सो ब्राइटल, दिस इज नॉट सो ब्राइटल एज द ग्लास, एज द ग्लास, जितना कि शीशा। तो दिस इज नॉट सो ब्रिटल एज द ग्लास, यह उतना भुरभुरा नहीं है जितना कि शीशा। तो इस तरह से हमने अपने इस दूसरे स्ट्रक्चर में सो एज या एज और नॉट का यूज करके गुण की इनइक्वलिटी के बारे में चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। अब हम स्ट्रक्चर 3 की बात करते हैं। स्ट्रक्चर 3 में भी समानता ही है, समानता ही है, लेकिन यहाँ संख्या की समानता है, इक्वलिटी ऑफ नंबर की है। तो इस तरह से इक्वलिटी ऑफ नंबर वाले सेंटेंसेज को हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखें, जो तुलना की गई है संख्या की समानता की तुलना है। तो इस तरह के वाक्यों में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और हैज़, हैव, हैड में से किसी एक का यूज कर लेंगे। उसके बाद एज मैनी लिखेंगे, एज मैनी के बाद प्लूरल नाउन्स का यूज करेंगे और फिर एज लिखेंगे। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन में से जो भी रहेगा उसको हम लिख करके वाक्य को बना लेंगे। अब जैसे एक वाक्य को लेते हैं, दो वाक्यों को लेते हैं और दो वाक्यों के माध्यम से हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे यहाँ है, मोहन की उतनी कलमें हैं जितनी सोहन की, यानी मोहन के पास ही अगर 5 कलम है तो सोहन के पास भी 5 ही कलम है। यहाँ कलमों की संख्या जो है उसकी समानता है। और इस तरह के वाक्यों में जैसे मोहन की उतनी कलमें हैं तो यहाँ हैज़, हैव, हैड टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से हम यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और प्रेजेंट में है तो हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है और प्रेजेंट है तो हैज का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो, और वाक्य अगर पास्ट का है तो हम वहाँ पर हैड का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मोहन के उतनी कलमें है, तो इसको हम लिखेंगे मोहन हैज, और फिर हो जाएगा एज मैनी, मोहन हैज एज मैनी पेन्स एज सोहन, मोहन हैज एज मैनी पेन्स एज सोहन। फिर सीता के उतने ही पुत्र हैं जितने की राधा के, यानी सीता और राधा दोनों के पुत्र इक्वल हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सीता हैज, फिर हो जाएगा एज मैनी सन्स, एज मैनी सन्स एज राधा, एज राधा। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़कों के उतने ही कलमें हैं जितना लड़कियों के। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों दोनों के पास जो है कलमों की संख्या समान है, यानी इक्वल हैं, बराबर हैं। तो यहाँ इक्वलिटी की समानता है संख्या में। तो यहाँ पर लिखेंगे द बाईज हैव, यहाँ पर हो जाएगा हैव क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो द बाईज हैव एज मैनी पेन्स, as many pens as the girls, as the girls। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारी उतनी ही गायें हैं जितनी तुम्हारे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव, हैड होगा क्योंकि यहाँ पर थी है, वी हैड एज मैनी काउज, we had as many cows as you। वाकई में यहाँ you के बाद had भी छिपा हुआ है। तो we had as many cows as you, उनके उतने ही घोड़े हैं जितने मेरे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे they have, चूँकि they प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब वर्ब हमारा have होगा। they have as many, they have as many horses
दे हैव एज मेनी हॉर्सेस एज आई, एज आई। तो दे हैव एज मेनी हॉर्सेस एज आई। अब हम चलते हैं अपने चौथे स्ट्रक्चर पर, और चौथे स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ मात्रा की समानता की बात है। जो कंपैरिजन की गई है, तुलना की गई है, इसमें इक्वलिटी ऑफ क्वांटिटी की है, मात्रा की समानता की है। तो जैसे संख्या की समानता में हमने एज मेनी का यूज़ किया था, वैसे ही मात्रा की समानता में हम एज मच का यूज करेंगे, और स्ट्रक्चर हमारा उसी बेस पर रहेगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़, हैव, हैड में से कोई एक, उसके बाद एज मच, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे, उसके बाद एज आएगा, और फिर नाउन या प्रोनाउन जो भी वाक्य में रहेगा उसको हम लिख लेंगे। उदाहरण से समझते हैं, मोहन के उतनी चांदी हैं जितनी सोहन के। अब यहाँ मोहन सब्जेक्ट है, और सोहन जो है हमारा यहाँ नाउन या प्रोनाउन के रूप में नहीं, नाउन के रूप में यूज होगा, क्योंकि सोहन नाउन है और मोहन हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पर उतनी के लिए एज मच लिखेंगे, क्योंकि चांदी जो है यह मटेरियल नाउन है, और यह मटेरियल नाउन होने के नाते अनकाउंटेबल नाउन है, और इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले एज मच का उपयोग कर लेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा, मोहन मोहन हैज एज मच सिल्वर। मोहन हैज एज मच सिल्वर एज सोहन। मोहन हैज एज मच सिल्वर एज सोहन। अब यहाँ पर देखें, हमारे उतना दूध था जितना उसका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैड एज मच, वी हैड एज मच मिल्क। वी हैड एज मच मिल्क एज ही। वी हैड एज मच मिल्क एज ही। सीता के उतनी चीनी है जितनी राधा के, तो इसको लिखेंगे सीता हैज एज मच शुगर। सीता हैज एज मच शुगर एज राधा। सीता हैज एज मच शुगर एज राधा। सीता के उतनी चीनी है जितनी राधा के। सीता हैज एज मच शुगर एज राधा। है, शैलेंद्र के उतना जमीन है जितना कि मीरा के। यहाँ पर जमीन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हो जाएगा शैलेंद्र हैज एज मच लैंड। शैलेंद्र हैज एज मच लैंड एज मीरा। फिर नेक्स्ट है, करीम के उतना सोना है जितना रहीम के, तो यहाँ पर लिखेंगे करीम हैज एज मच गोल्ड एज रहीम। करीम हैज एज मच गोल्ड एज रहीम। यहाँ पर गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, लैंड अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले एज मच का यूज हो गया, और बाद में एज इस नाउन के पूर्व और मीरा के पूर्व। तो इस तरह से हमने 4 स्ट्रक्चर के माध्यम से इस वीडियो में हमने गुणों की समानता और असमानता की चर्चा की। मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। उम्मीद करते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें। लाइक और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके मित्रों दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके, उनको भी अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।